everyone, this is Diksha and today I come up with a very useful topic in grammar, that is active and passive voice. So it's going to be very useful and interesting. But firstly you have to promise me that you watch the video till the end. Okay, आज हम इस वीडियो में एक्टिव पैसिव को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपके एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएंगे, तो आप सीखोगे तो क्या औरों को भी सिखाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्टिव पैसिव सीखेंगे तो है ही, साथ ही साथ आप दूसरों को सिखाने के भी कैपेबल हो जाएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ वॉइस। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली लेट्स स्टडी दैट कि इंग्लिश बनती कैसे है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश बनती कैसे है, एंड द आंसर इज सेंटेंसेस से। इंग्लिश बनती है हमारी सेंटेंसेस से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड्स। अब हमारे माइंड्स में क्वेश्चन अराइज होता है सडनली दैट व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? तो अगर हम बेसिकली देखें ओके इन आवर जनरल लैंग्वेज, तो सेंटेंस क्या है? जो हम बात कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, है ना, तो दैट इज़ द सेंटेंस। मैं आपको ये अभी जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसमें जो मैं एक बात आपसे कह रही हूँ और वहीं फुल स्टॉप हो जा रहा है, फिर तो सेकंड बात अपनी स्टार्ट कर रही हूँ, तो दैट इज़ द सेंटेंसेस, है ना। जैसे मैंने बोला मैं जाती हूँ, तो ये एक तरह का क्या है? सेंटेंस है ना। बट अगर हम ग्रामेटिकली इसको स्टडी करते हैं इन द ग्रामर, दैन द sentences is the group of words having meaningful sense। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक प्रॉपर सेंस बनता है, या हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का जो अरेंज्ड होता है उस ऑर्डर में, इन सच एन ऑर्डर कि वो एक्सप्रेस करे एक कंप्लीट सेंस को और एक कंप्लीट मीनिंग वहाँ पर शो हो रहा हो, है ना। जैसे कि अब इनको अरेंज कैसे करते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था टेंस में कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दैट वील यूज़ ऑब्जेक्ट, है ना। क्लियर है बात? तो यही है यहाँ पर कि सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर वे में, जिससे कि वो एक मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं। अब बात आती है कि हमारे सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। तो हम वैसे तो हमारे सेंटेंसेस आर ऑफ मेनी काइंड्स, बट हम यहाँ पे देखेंगे तो हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि सेंटेंस हमारे दो तरह के हो सकते हैं। जो फर्स्ट इज़ कि हम जिसमें किसी भी वर्क का यूज़ कर रहे हो, कोई वर्क हो रहा हो, जैसे कि हंसना, बोलना, रोना, खाना। मैं खाना खा रहा हूँ, वह रो रहा है, वह हंस रही है, तो ये क्या है? ये एक टाइप का सेंटेंस है। सेकेंड टाइप के सेंटेंस जिसमें कोई फैक्ट बताया जा रहा हो, कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही हो, दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि वह बहुत बीमार है, तुम एक टीचर हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें। तो इन सेंटेंसेस को ही इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हमने रूल्स ऑफ टेंसेस का यूज़ किया था, जिसमें हमने वेरियस टेंस के बारे में पढ़ा था कि हमारे टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। किस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में अभी की बात करते हैं, पास्ट में पहले की, और फ्यूचर में आने वाले कल की। वहाँ पे क्या क्या रूल्स हम लगाते हैं, किस तरह से हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। अब क्या हुआ, जब हमने रूल्स ऑफ टेंसेस पढ़ लिए, फिर तो हमें ये फील होने लगा कि अरे हम तो एक्सपर्ट हो गए इंग्लिश के, अब तो हमें इंग्लिश आती है। अरे इंग्लिश में करना ही क्या होता है, हिंदी वाली बात को ही तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और जब हमने टेंस सीख लिए तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें तो इंग्लिश आ गई, हम तो इंग्लिश के एक्सपर्ट हो गए, हीरो हो गए। अब तो हमें 2 लैंग्वेजेस आती हैं, फर्स्ट इज़ आवर मदर टंग एंड द सेकेंड वन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश भी हमें आती है और हमारी मदर टंग, 2 लैंग्वेजेस आने लगी हैं हमें। लेकिन क्या होता है, बहुत खुश होते हैं हम कि हमें इंग्लिश आ गई, अब कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सडनली एक ट्रेजिडी होती है। अब वो ट्रेजिडी क्या है? दैट इज़ वॉइस। वो है वॉइस। अब वॉइस कहती है कि तुमने टेंसेस तो पढ़ लिए, मुझे भी तो पढ़ो, है ना। टेंसेस में तो तुम एक्सपर्ट हो गए, लेकिन अभी पहले मुझे भी तो हरा के दिखाओ ज़रा। अब हम सोचने लगते हैं कि भाई अब
सेंटेंसेस पता चले। सेंटेंसेस ये होते हैं नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पढ़े, टेंसेस पढ़े। अब अभी भी हमारी इंग्लिश क्लियर नहीं हुई है, बताइए। एक्टिव पैसिव भी पढ़ना है, अब सॉरी वॉइस भी पढ़नी है। वॉइस क्या है ये? तो वैसे तो वॉइस क्या होती है? आवाज़ होती है, लेकिन अगर हम उसको ग्रामर में देखते हैं तो वॉइस का मतलब है कि हम अपनी फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं वो हमारी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है। मतलब हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरह से कह सकते हैं, है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ये हमने सिंपली सेंटेंस बोल दिया है कि वह क्रिकेट खेलता है। लेकिन अब कोई इसमें दूसरा बोले कि क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, तो क्या हुआ? दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो सेम है, लेकिन वे जो है वो डिफरेंट है। क्लियर है बात कि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो सेम है, बट उनकी जो वे है वो डिफरेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि वॉइस का मतलब ये है कि हर इंसान का या हर ह्यूमन बीइंग का अपने बोलने का जो तरीका होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जो वे होती है वो डिफरेंट होती है। और इसी वजह से, ये वे डिफरेंट होने की वजह से ही हम यहाँ पर वॉइस के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो नाउ द कंसेप्ट ऑफ वॉइस। अब हम देखेंगे कि वॉइस का कंसेप्ट क्या होता है। तो वॉइस का कंसेप्ट होता है टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना। अब हर ह्यूमन बीइंग अलग अलग तरह से अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि हम जब भी किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं खाना खाता हूँ, तुम घर जाते हो, बट तो हमने यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट को हीरो बना रखा था, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे फर्स्ट आएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट पर फोकस कर लें, या फिर सब्जेक्ट का असर, मतलब काम का असर जिस पर पड़ रहा है हम उस पर फोकस करें, तो वो तो ऑब्जेक्ट है ना। तो हम ऑब्जेक्ट पर भी फोकस कर सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी मन कर रहा होगा हीरो बनने का, है ना। सब्जेक्ट तो बहुत टाइम से हीरो बना हुआ है, आइए अब हम ऑब्जेक्ट को हीरो बनाएंगे। तो यहीं पे वही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चेंज करने से ही, मतलब बोलने की जो तरीका है, जो वे है, उसको चेंज करने से ही हमारी वॉइस जो है वो बनती है। तो वॉइस हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। बहुत ध्यान से आपको सुनना है। वॉइसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी जो बताया था वो कुछ नहीं था, वो तो एक जनरल हमारा इंट्रोडक्शन था। हम जनरली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे थे। ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी की जाती है वो बस वही थी, ओके। और आपका एक बेस बनाना था कि किस तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं, एक्टिव पैसिव आप क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ एक जनरल बात थी, कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं था, बस सुन लेना काफ़ी होगा। लेकिन अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वॉइस हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट को फर्स्टली, मतलब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और यहाँ पे फोकस करते हैं सब्जेक्ट पे, एक्टिव में। पैसिव में हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को हीरो मानते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब राम ने रावण को मारा, ये तो हमने एक्टिवली बोल दिया। अब हम इसको घुमा फिरा कर भी बोल सकते हैं ना कि रावण मारा गया राम के द्वारा, तो बात तो सेम ही है ना। दोनों केसेस में मरा तो रावण ही है और मारा भी राम ने ही है। क्लियर है ना? मरा भी रावण ही है और मारा भी राम ने ही है, बात तो सेम है। बस क्या किया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, बस इतना सा चेंज किया है हमने, ठीक है। तो हो जाएगा ये राम वॉज किल्ड बाय रावण, सॉरी रावण वॉज किल्ड बाय राम, जब हम इसको पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो वॉइस है, जो बात हो रही है, वो पैसिव में हो रही है, ठीक है। जो वॉइस है वो एक्टिव है या पैसिव है, उसको हम कैसे पहचानेंगे?
तो देखिए जब हमने टेंसेस को स्टडी किया था तब वहाँ पर हमने टेंसेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या करा था, जैकेट पहनाई थी। याद होगा आपको, रेड येलो ग्रीन जैकेट्स पहनाई थी ना हमने। अब वो स्टूडेंट्स टेंसेस के जब हमने वो पढ़े थे तब वो जैकेट्स तो पहना दी उन्हें। अब वो स्टूडेंट्स जैकेट्स तो पहने हैं, उससे तो हमें पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हैं, लेकिन उनकी वॉइस कैसी है अब इसका पता कैसे चलेगा। जैकेट्स तो हम नहीं पहना सकते ना, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेशल टाइप का आई कार्ड पहना देंगे, उस पर लिख देंगे VIP। मतलब उन्हें एक आई कार्ड दे देंगे और उससे हम उन्हें पहचान पाएंगे। क्या पहचान पाएंगे, VIP का मीन्स क्या है, VIP का मीन्स है वॉइस इनकी पैसिव है। अब जिन बच्चों के गले में हमें आई कार्ड दिखेगा, तो जिस तरह से हम रेड जैकेट्स वालों को समझ जा रहे थे हाँ ये प्रेजेंट हैं और येलो वाले पास्ट हैं, ग्रीन वाले फ्यूचर हैं, तो वैसे ही सिंपल हम जिसके गले में भी आई कार्ड पड़ा देखेंगे और हम तुरंत समझ जाएंगे कि यस वॉइस इनकी पैसिव है, VIP कार्ड पहना हुआ है इन्होंने। ओके, तो ये तो सिर्फ एक आपको समझाने की बात थी, ऐसा नहीं होगा कि किसी का आई कार्ड लगा होगा और आप उससे पहचानेंगे कि उसकी वॉइस पैसिव है, लेकिन वहाँ पर भी एक आइडेंटिफिकेशन ज़रूर होगा। सेंटेंसेस में हम आपको एक VIP आइडेंटिटी कार्ड देने वाले हैं। ओके, ये तो स्टूडेंट्स की बात थी, एक एग्जाम्पल था, लेकिन आप सेंटेंसेस में आपको कौन सा VIP कार्ड मिलेगा, आइए देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, VIP कार्ड क्या होगा सेंटेंस का, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ होगा। आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो किया है, सेकेंड फॉर्म का यूज़ तो आपने सिर्फ कहाँ किया है, पास्ट इंडेफिनिट में, और थर्ड फॉर्म का यूज़ आपने इतना ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन जब बात होगी, जब वॉइस होगी पैसिव, तो वहाँ पर तो थर्ड फॉर्म का ही यूज़ हो रहा होगा वर्ब की। क्लियर है बात, तो क्या हो गया आपका आइडेंटिटी कार्ड, वॉइस इनकी पैसिव है, कैसे पहचानेंगे, विद द हेल्प ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म वहाँ दे रखी है, आप तुरंत अपना माइंड मेकअप करेंगे, यस वॉइस इनकी पैसिव है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि पैसिव का एक हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। देखिए हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर में क्या था, हम सिर्फ सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था। क्लियर है बात, इतना सा था बस, वो हमारा एक्टिव था। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हमने अपनी बात कह दी। अब पैसिव वॉइस में आते हैं, हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट वहाँ लगा देंगे, तो हीरो अब कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, रिमेंबर दैट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या है, VIP है, आइडेंटिटी कार्ड है, जो बता रहा है हमें कि वॉइस इनकी पैसिव है। ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगा होगा, वाई लगा होगा, बी बाय, और फिर सब्जेक्ट होगा। क्लियर है बात, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं लगता, बस इतना करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वाई लगा देना है, आपकी वॉइस पैसिव हो जाएगी। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ लिया, VIP कार्ड भी पहना दिया, और एक पहचान भी बना ली कि हम कैसे पहचानेंगे वॉइस इनकी पैसिव है। अब देखिए इंग्लिश में तो पहचान लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, वाई लगा होगा, समझ लिया पैसिव है। अब हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी में हम पहचानेंगे, वहाँ पर वर्ड्स में जो सेंटेंस है उसमें जाना, गया, गई, इस तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे गो का यूज़ नहीं हो रहा होगा, मतलब काम तो ऐसा होगा जैसे जाना, गया, गई का यूज़ तो हो रहा होगा, लेकिन क्या होगा वहाँ पर, गो का यूज़ नहीं हो रहा होगा। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, तो जाता वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जाता जाना एक ही बात होती है ना, तो क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, लेकिन यहाँ कहीं गो नहीं आ रहा है, गो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, जाता की इंग्लिश तो गो होती है, गो क्यों नहीं आया। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं हिंदी में, जाता है, जाना, गया, गई, इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे हों और उसका इंग्लिश मीनिंग अगर सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो दैट इज पैसिव वॉइस। क्लियर है बात, ओके। नाउ लेट्स स्टडी प्रेजेंट एंड डेफिनेट। अब हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंसेस जो हैं उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम वॉइस कैसे चेंज करने वाले हैं। तो इसका हमारा एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर वही होगा जो हमने टेंस में पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट।
बट अब पैसिव में इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? सब्जेक्ट अब तक हीरो था, पैसिव में हमारा कौन हीरो हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हीरो हो जाएगा। हम किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑब्जेक्ट को। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, याद है ना अभी बताया था स्ट्रक्चर। यस, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इज, एम, आर। फिर क्या करेंगे? वीआईपी कार्ड पहनाएंगे, ऑब्वियसली वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई, और प्लस अब तक जिसको हीरो माना जा रहा था उसे अब कहा भाई साहब आप थोड़ा साइड हो जाइए, अब बहुत हीरोपंती कर लिया आपने, तो सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा इन द लास्ट। ठीक है, अब देखिए हम इसके एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी विद सम एग्जाम्पल्स। तो हमारा एक्टिव में है शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट को ही हमने हीरो बना रखा है, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसकी वॉइस चेंज करनी है, इसको पैसिव में करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लेटर। तो आ जाएगा अ लेटर। फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। लेटर क्या है? ए लेटर, इट मीन्स सिंगल है, सिंगुलर है, इसका यूज़ करेंगे। अ लेटर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो अ लेटर इज रिटन, फिर बाय, और अब देखिए हिम। अब आप सोचेंगे कि शी, सॉरी बाय हर होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। अ लेटर इज रिटन बाय हर। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि शी का हर कैसे हो गया। तो देखिए क्या होता है, इसमें प्रोनाउंस के रूल्स का यूज़ होता है। ठीक है, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, आई, यू, दे, ही, शी, तो इनको जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तब तो ऐसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। आई चेंज हो जाता है मी में, ठीक है, ही चेंज हो जाता है हिम में, शी चेंज हो जाता है हर में, दे चेंज हो जाता है देम में, वी चेंज हो जाता है अस में। ठीक है, अगर आपने प्रोनाउंस के रूल्स नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है वो। ठीक है, तो रूल्स ऑफ प्रोनाउंस की वजह से यहाँ पे शी का हर हो गया है। नाउ माई मदर लव्स मी, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, माई मदर लव्स मी। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मैं हूँ ना ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है? मी को हम यहाँ पे चेंज करें, क्योंकि अब हम मी प्रोनाउन को किस तरह यूज़ कर रहे हैं? सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ इसका हो जाएगा आई। ठीक है, तो हो जाएगा आई, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम। लव्स की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव्ड, आई एम लव्ड बाय माय मदर। सब्जेक्ट लास्ट में आता है और सब्जेक्ट से पहले बाय आता है। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, रजनी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। ता, ती, ते, ता, ये वर्ड्स आ रहे हैं तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, तो यहाँ पर भी आपको समझना है। ओके, रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, रजनी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तो वही है हर बर्थडे ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले आ जाएगा हर बर्थडे। फिर बर्थडे सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद सेलिब्रेट्स की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट दैट इज रजनी। सो हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय रजनी। क्लियर है बात? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टडी करते हैं नेगेटिव को। अब नेगेटिव तो बहुत टफ होने वाला है। क्या टफ होगा? अरे नहीं, क्यों होगा टफ? कुछ नहीं करना, वहाँ पे बस नॉट का यूज़ करना है हमें, और क्या करना है? तो टफ तो हो नहीं सकता ना, बिल्कुल। यस, आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं सबसे पहले, डू या डज उसके साथ लगाते हैं, प्लस नेगेटिव है मीन्स नॉट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वही पैसिव में क्या चेंज करना है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डू और डज भी चेंज होके इज आर एम हो जाएगा। ओके, तो इज आर एम वैसा ही चल रहा है, देखिए अफर्मेटिव की तरह, ऑब्जेक्ट इज आर एम, फिर बस हमें नॉट लगा देना है, बाकी पूरा अफर्मेटिव की तरह है। नॉट का यूज़ कर लिया क्योंकि नेगेटिव है, बस इतना याद रखना है। नहीं का भैया इंग्लिश वर्ड तो लिखेंगे आप, नहीं का तो नॉट होता ही है। ठीक है, नॉट का यूज़ कर लिया, फिर देखिए आई कार्ड पहन लिया, एम भी थर्ड फॉर्म है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आई कार्ड पहन रखा है, बता रहा है ये आई कार्ड चीख चीख के कह रहा है कि भैया वॉइस इनकी पैसिव है। क्या कह रहा है? चीख चीख के कि वॉइस तो इनकी पैसिव है। यहीं से हमें पता चल रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मीन्स वॉइस पैसिव है। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अरे वहीं क्लियर हो रहा है, जब हमारे इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो वॉइस इनकी पैसिव है।
बाय प्लस सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्लियर है? आइए लेट्स स्टडी विद एग्जांपल्स। राहुल डज नॉट रीड हिंदी। राहुल हिंदी नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, राहुल हिंदी नहीं पढ़ पाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब इसका पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। हिंदी के साथ क्या लगाएंगे? हिंदी एक सिंगुलर लैंग्वेज है तो आ जाएगा इज। तो हिंदी इज, फिर नहीं यानी कि नॉट। तो हिंदी इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ने की रीड इंग्लिश होती है और थर्ड फॉर्म होती है इसकी रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होती है। ठीक है, तो हिंदी इज नॉट रेड बाय राहुल। सिमिलरली शी डज नॉट लाइक बुक्स। उसको बुक्स नहीं पसंद है, तो वही है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक्स। बुक ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, मीन्स बुक्स सबसे पहले आ जाएगी। तो बुक्स, बुक्स क्या है? प्लूरल है, तो आर का यूज़ करेंगे, आर के साथ नॉट। तो बुक्स आर नॉट। लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड। लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड, और शी का हो जाएगा हर। तो बुक्स आर नॉट लाइक्ड बाय हर। बस वही है, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, पैसिव वॉइस आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव अफर्मेटिव क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ रहे हैं ये हम। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी वही है टेंस वाला। एक्टिव वॉइस में डू या डज का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात पैसिव की आएगी तो वही है, सब हम यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। डू या डज की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज, एम, आर, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारे वही है, सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है बात? नाउ लेट्स स्टडी विद सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, डू यू प्ले पबजी। ठीक है, ये आपकी एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, डू यू प्ले पबजी। अब इसी को हम पैसिव में करेंगे तो क्या करेंगे? इज, एम, आर का यूज़ करेंगे डू की जगह। ठीक है, तो पबजी एक सिंगल गेम है तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो इज, फिर ऑब्जेक्ट हमारा पबजी है तो वो हमारा सबसे पहले आएगा। तो इज पबजी, फिर प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड बाय यू। यू का यू ही रहता है। ओके, डज शी वॉश योर क्लोथ्स। सो क्लोथ्स तो बहुत सारे हैं तो यहाँ आर लग जाएगा। आर योर क्लोथ्स, क्योंकि योर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है। आर योर क्लोथ्स, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड है, तो आर योर क्लोथ्स वॉश्ड बाय शी का हो जाएगा हर। क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें टफ है, काफ़ी ईजी रहा सब कुछ। तो बस हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस हमारी सिंपल वॉइस होती है, और उसी बात को घुमाकर अगर हम बोलते हैं, वाई का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो वो पैसिव वॉइस हो जाती है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम अपना कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सेंटेंस या फिर जो भी एक्टिव फॉर्म है हमारी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। तो वही है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हो, रही हो, इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे होंगे। क्लियर है बात? ओके, और हमें पता चल रहा होगा कि जो वर्क है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी इट विद इट्स स्ट्रक्चर। ओके, सो हमारा एक्टिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेम एज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में था वैसा ही इसका स्ट्रक्चर यहाँ है। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके, अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है। इज, एम, आर हमारा एज इट इज़ यूज होगा। बस अब हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करने से पहले बीइंग का यूज़ करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इज, एम, आर के बाद हम बीइंग का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लस वाई, और ऑब्जेक्ट की जगह अब लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ने तो बहुत हीरोपंती कर ली, अब तो ये लास्ट में ही रहेगा। जब तक हम पैसिव वॉइस यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तब तक सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में तो आ ही नहीं सकता, एक्टिव फॉर्म में ही बस वो स्टार्टिंग में रहेगा, अदरवाइज वो लास्ट में रहेगा। अब तो हम ऑब्जेक्ट को हीरो बनाने की सोच रखा है। ओके, नाउ लेट्स study it with some examples. Okay, so first example is you are doing this. आप ये कर रहे हैं.
क्लियर है। अब आइए इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दिस है, तो हम दिस को सबसे पहले ले आएंगे, हो जाएगा दिस। फिर हम दिस सिंगुलर है तो इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो दिस इज। फिर क्या लगा रहे थे हम, बीइंग लगा रहे थे, तो हो जाएगा दिस इज बीइंग। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन, हो जाएगा डन। फिर बाय तो हम लगा ही रहे हैं, तो बाय यू ही रहेगा। ओके, मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस को जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तब तो वो हमारे एज इट इज़ रहते हैं, और जब हम उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तब वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर यू चेंज नहीं हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फिर क्रिकेट भी सिंगुलर है, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। क्लियर है। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, बस वही होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में समझ लिया, जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा था, तो अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया, फिर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट में हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस आप इतना करिए कि स्ट्रक्चर को नोट डाउन करते हुए चलिए, इट विल हेल्प यू। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द नेगेटिव। अब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में भी हमें कुछ नहीं करना, बस नॉट को पुट करना है। ओके, नाउ लेट्स सी। तो एक्टिव वॉइस में इसका सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको ऑलरेडी लर्न होगा आई थिंक। अगर आपने टेंस की वीडियो देख रखी होगी तो आपको ये लर्न होगा। अगर आपने टेंसेस को फुल्ली अंडरस्टैंड किया है, केयरफुली आपने सारी वीडियोज़ को वॉच किया है, देन ओनली यू कैन एबल टू डू द पैसिव वॉइस। अगर आपने टेंस की वीडियो को क्लियरली देखा है तभी आप पैसिव वॉइस कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो अगर नहीं देखी है वीडियोस तो प्लीज़ चेक इट आउट। ओके, नाउ पैसिव वॉइस में अब हम देख लेते हैं क्या होगा। वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इज एम आर प्लस नॉट। ठीक है, बीइंग से पहले हम नॉट का यूज़ कर लेंगे। क्लियर है बात। ओके, तो बीइंग से पहले हमने नॉट का यूज़ कर लिया है, तो नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ये तो याद ही रखना है कि आई कार्ड पहनाना है हर बच्चे को पैसिव वॉइस के। जिनकी वॉइस पैसिव है, BIP, जो बच्चे BIP हैं, वॉइस इनकी पैसिव है, उनको आई कार्ड तो हमें पहनाना है एट एनी कॉस्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टडी इट विथ सम एग्जाम्पल्स। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ नॉट वेयरिंग अ टाई। ठीक है, तो वो ही इज़ नॉट वेयरिंग अ टाई, वो टाई नहीं पहन रहा है, तो हमारा हो जाएगा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अ टाई है, तो हो जाएगा अ टाई इज़ नॉट बीइंग वेयर्ड। वियरिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वियर्ड बाय हिम। सिमिलरली मोहन इज़ नॉट हेल्पिंग हर, तो हर हो जाएगा शी में कन्वर्ट, क्योंकि अब हम हर को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो शी इज़ नॉट बीइंग हेल्प बाय मोहन, क्योंकि हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी, और बीइंग से पहले हम नॉट का यूज़ कर रहे थे। क्लियर है बात। नाउ लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव में क्या होने वाला है, इज एम आर। सबसे पहले हम इज एम आर का यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी आपको लर्न होगा। नाउ अब हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करते हैं। सेम रहेगा, इज एम आर सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीइंग का यूज़ हम करेंगे, और बीइंग का यूज़ करने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है। नाउ लेट्स स्टडी इट विथ सम एग्जाम्पल्स। ये भी क्लियर ही होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको स्ट्रक्चर अगर आपने एक बार अपने माइंड में फिट कर लिया, क्योंकि टेंसेस का स्ट्रक्चर तो आपको लर्न होगा, तो पैसिव वॉइस में आपको स्ट्रक्चर लर्न करने की ज़रूरत पड़ने ही वाली नहीं है। बस आपको क्या करना है, बाय, बीइंग, बीन, इन सब का यूज़ करना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इज़ ही रीडिंग बुक एवरी डे, तो इसका हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पे वही है कि किसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का, तो हो जाएगा इज़, फिर ऑब्जेक्ट बुक, बीइंग, रेड, READ। हमने बताया था आपको पहले भी कि रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम ही होती है बट बोलते रेड है, तो इस बुक बीइंग रेड बाय हिम एवरी डे। सिमिलरली इज राम ईटिंग अ मैंगो, तो वही है, इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय राम, क्योंकि ईटिंग की थर्ड फॉर्म है ईटन। क्लियर है बात। नाउ लेट्स स्टडी विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए अब आप इसको कैसे पहचानेंगे
कि अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है तो वहाँ पे चुका है, चुके हैं, ये वर्ड्स लास्ट में यूज़ हो रहे होंगे। और अगर हम पैसिव वॉइस में होगा तो जा चुका है, जा चुकी है, इस तरह के वर्ड्स होंगे। लेकिन जा चुका है, जा चुकी है में भी जो जा वर्ड है इसकी इंग्लिश यूज़ नहीं हो रही होगी। ओके, ना उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमारी एक्टिव वॉइस में भी, तो यहाँ हमें वर्ब की फॉर्म को चेंज करना नहीं होगा, तो इट इज़ क्वाइट ईजी। नाउ पैसिव वॉइस में हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है बात? नाउ लेट्स स्टडी इट विद सम एग्जाम्पल्स। पूजा हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट द वर्क था तो हमारा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो द वर्क, फिर हैज़, यहाँ पे हम बीन का यूज़ करेंगे, तो द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, तो कंप्लीटेड बाय पूजा। ऐसे ही शी हैज़ संग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, मतलब थर्ड फॉर्म तो वही रहेगी, बाय आप लगाते ही हैं और बस आपको हैज़ बीन का यूज़, हैव बीन का यूज़ यहाँ पर करना है। क्लियर है बात? चलिए आ जाइए, अब पढ़ते हैं हम नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस नॉट, सॉरी यहाँ पर नॉट मेंशन ही नहीं किया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, फिर आएगा आपका नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब आपका आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है बात? एक्टिव वॉइस में आप नॉट को खुद मेंशन करेंगे बिफोर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स स्टडी इट विद सम एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम। मुझे टेलीग्राम नहीं मिला है। मैंने बताया था कि मतलब पता चल रहा है आपको कि वर्क कंप्लीट हो गया, नहीं मिला है आपको टेलीग्राम। ठीक है, तो अ टेलीग्राम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय मी। ठीक है, अ टेलीग्राम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय मी, बस वही है कि ऑब्जेक्ट हमें सबसे आगे ले आना है और हैज़ नॉट बीन का यहाँ पर यूज़ करना है। सिमिलरली शी हैज़ नॉट रिटन अ स्टोरी, तो वही है हमारा क्या आ जाएगा सबसे पहले आ स्टोरी, फिर हैज़ नॉट, फिर बीन का यूज़ करेंगे, बीन रिटन बाय हर। क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्म चेंज ही नहीं करनी है, बस वहाँ पर हमें क्या बीन का यूज़ करना है, बाकी तो सारा कुछ सेम ही होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ हम करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हैज़, हैव के बाद हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्लस बीन का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है बात? स्ट्रक्चर समझ में आ ही रहा होगा, इट्स नॉट क्वाइट टफ, इतना टफ भी नहीं है, तो बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ करना है और आप इजीली इसको अंडरस्टूड कर जाएंगे। लेट्स स्टडी इट विद सम एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स हैं आपके, हैव यू किल्ड द स्नेक। ठीक है, हैव यू किल्ड द स्नेक, तो इसमें आपका आ जाएगा हैज़, क्योंकि स्नेक सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, तो हैज़ द स्नेक, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल है। जिस तरह से हम सब्जेक्ट देख के वहाँ पे हैज़ और हैव यूज़ कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट देखकर हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा हैज़ द स्नेक बीन किल्ड बाय यू। सिमिलरली हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो हैव द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड बाय दैम। क्लियर है बात? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब आपको थोड़ा डर लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा टफ होने वाला है, बट नो, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो कोई पैसिव वॉइस होती ही नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट ही पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होती, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट इट, क्योंकि होती ही नहीं है तो पढ़ेंगे भी कैसे,
है ना। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जब होता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। सो क्लियर है बात। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद इट्स सेकेंड पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।